जो भ्रष्टाचार करेगा वो तो जेल जाएगा ही। कोई भी हो, हम हो आप हो, सारे भ्रष्टाचार वो जेल में जाना चाहिए। वो पैदा ही मुल्ला में हुए हैं, तो मुल्ला की बात करेंगे, राम की बात कौन करेगा। राम का जो नाम लेगा उसको आराम मिलेगा, खाना मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी भगवान के नाम से। आज तक किसी पार्टी ने, विपक्षी ने मुस्लिम पार्टी को, मुस्लिम कैंडिडेट को कहा है कि हम तुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे या हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे? किसी भी स्टेट में हुआ है क्या? हिंदू मुस्लिम है ही नहीं हमारे हिसाब से। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है ब्रज किशोर पांडे। अच्छा देखिए, 24 का लोकसभा चुनाव है, अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। ऐसे में जनता के मन में क्या है? सिर्फ जनता में मोदी सरकार आना चाहिए। मोदी जी आए, आना, मोदी घर में बसे हुए सबने। ये हर जगह मोदी मोदी क्यों हो रहा है? हम जहाँ पे भी बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है मसला सरकार का नहीं, मसला तो सीटों का है कि कितनी सीटें आ रही है। 400 पार जाएंगे अब की बार। 400 पार का तो दावा मोदी जी कर रहे हैं। तो हम भी कर रहे हैं इसी बात पे। अच्छा, 400 पार अगर मोदी जी चले जाएंगे तो विपक्षी गठबंधन, इंडी गठबंधन कहाँ जाएगा? वो अपने अपने घर देखे जाके इकट्ठे हो आराम से रहें सब। अच्छा, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे कि मोदी सरकार अमीरों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। मोदी सरकार पे सिर्फ थैला है और कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार में सिर्फ थैला है, थैला लटकाए घूम रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। अमीर सरकार तो राहुल गांधी जी है। पुराने 75 साल तो उन्होंने राज किया, उनके पास पैसा बहुत है। हमारे लोगों के पास कुछ पैसा नहीं है। बीजेपी वालों के पास पैसा नहीं। राम मंदिर भी बना है, राम मंदिर का चुनावों में सर होता हुआ दिखाई देगा क्या? राम से पूरा असर है उसी राम मंदिर के कारण। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है, सभा में बोल रहे हैं, ऐसा है क्या? राम का नाम कर रहे होगे उसको आराम मिलेगा। राम का जो नाम लेगा उसको आराम मिलेगा, खाना मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी भगवान के नाम से। ये कांग्रेस वाले नेता बार बार ऐसे ही बयान क्यों दे जाते हैं जो बार बार हिंदू धर्म को आहत कर जाते हैं? वो तो पहले ही उनका मकसद ही है, मुल्ला लोगों से पहले से मुल्ला लोगों का मकसद है उनका। वो पैदा ही मुल्ला में हुए हैं, तो मुल्ला की बात करेंगे, राम की बात कौन करेगा। अच्छा, विपक्ष जो है वो ये बोलते हैं कि मोदी सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर क्या आप कह रहे हैं जैसा मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसा हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है, सबको मिल रहा है, सबको घर मिल रहा है, तो हमको भी मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है, समान है हमारे लिए, कोई भी अलग नहीं है। अच्छा, लालू यादव है, आरजेडी के नेता है बिहार से, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नकली हिंदू है। नकली नहीं, पक्का हिंदू है, वो सनातनी है। कौन कह रहा है ऐसी बात? पक्का हिंदू है, कट्टर। वो कह रहे हैं उन्होंने अपनी माँ के मरने पे अपना सिर नहीं मुंडवाया था, इसलिए वो नकली हिंदू है। माँ के सिर नहीं मुड़वाया, वो अपने देश की सब जनता को देख रहे हैं कि सिर मुड़ाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। सब जनता को देखना है, उनको अपना काम किया, अपने आगे कोई भी छुट्टी नहीं करी, कोई देश की कोई छुट्टी नहीं करी उन्होंने, कोई नुकसान करने नहीं किया देश के लिए। अपने आप गए और उन्होंने अपना काम किया और घर आए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज कर दिया है मेरठ से। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी भ्रष्टाचारी हो, मुझे चाहे कितनी गाली दे, मैं सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा। जो भ्रष्टाचार करेगा वो तो जेल जाएगा ही। कोई भी हो, हम हो आप हो, सारे भ्रष्टाचार वो जेल में जाना चाहिए। उनका काम। विपक्ष तो कहता है कि बदले की कार्रवाई करती है मोदी सरकार। बदले कार्रवाई किसी के साथ नहीं किया, हमसे हमारे साथ क्यों नहीं किया? मैं भी तो हूँ, मैं भी तो पब्लिक हूँ। हम हमारे साथ कोई करता है, जब जो किसी के साथ करेगा उसी साथ होगा, जो करेगा नहीं उसके साथ क्या होगा बताओ। वही जो बार बार ममता बनर्जी है वो कह रही कि मैं मोदी को बंगाल में घुसने नहीं दूंगी, कह रहे बंगाल में मोदी की नो एंट्री है। हमारा देश है, हमारे देश में घुसने के लिए कौन रोक सकता है? हमारा भारत देश है, उसको कोई नहीं रोक सकता, सब जाएंगे उसमें। कोई भी हो, चाहे ममता हो चाहे मोदी हो, सब जाएंगे अंदर, कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट? वो अभी तो कुछ जानता ही नहीं है, इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। अपने आप घूमता फिर रहा है, तो कह रहा है कि हम यात्रा में निकल रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टकाना कर रहे हैं। अभी आपने यात्रा की बात की, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी नफरत फैला रहे हैं और मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, दुकान इतनी अच्छी कर रहे हैं, इसलिए सारे नेता उनके भाग भाग जा रहे हैं, मोदी की सरकार के पास जा रहे हैं सीधा ही। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो कांग्रेस के हर एक नेता
हर एक बड़ा नेता बीजेपी में शामिल हो रहा है। वो जो इसलिए जा रहा हूँ, जानता है ये कुछ नहीं कर पाएगा अब, इसलिए छोड़ जा रहे हैं अपना। कार का डर तो नहीं दिख गया है? कोई कार मोदी सरकार अच्छा करे, इसलिए उसके अच्छे के पास जाएंगे, बुरे के पास कौन रहेगा, वो ही बुरा बन जाएगा। समझे साहब? क्या नाम है क्या नाम है भैया? अमन। अच्छा देखिए, लोकसभा चुनाव है, भाई ये सब बारे में पता है। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में किसका माहौल लग रहा है? लोग आपके पास तो आते होंगे ना, किसकी बात करते हैं, किसका माहौल लग रहा है? हमारे यहाँ तो कोई किसी की बात नहीं करते हैं। अच्छा, बात नहीं करते हैं। अच्छा, आप वोट करते हैं? मेरी अभी कहाँ है। अच्छा, मोदी जी को जानते हैं? हाँ, कैसे लगते हैं? सही लगते हैं। और राहुल गांधी? वो भी सही लगते हैं। सब एक ही जैसे तो हैं, कोई अलग थोड़ी है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? गोविंद कुमार गुप्ता। अच्छा देखिए, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में क्या है आपके मन में? अच्छी बात है गुरुजी, है तो बहुत मस्त है कि देना चाहिए। और क्या इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें गुरुजी है तो करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अच्छा, सरकार के काम काज से आप संतुष्ट है? हाँ है गुरुजी। अरे आप गुरुजी, हम ज़्यादा नहीं बोल पाते गुरुजी। क्या नाम है सर आपका? मेरा अश्विनी कुमार। अच्छा सर, देखिए लोकसभा चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। ऐसे में किसका माहौल बनता हुआ देश में आपको अभी दिखाई दे रहा है? आपके मन में क्या है? नहीं, हमारे मन में तो मोदी जी के अलावा कोई है ही नहीं, और उनके कंपटीटर कोई है ही नहीं। कोई हो तो आप बताओ, हमें तो कोई लगता नहीं उनके विरुद्ध है कोई पार्टी मजबूत अच्छा, है। ऐसा क्या हो गया जो हर कोई ये बोल रहा है मोदी जी मोदी जी? नहीं, और कोई है नहीं ना, और कोई है नहीं उनके लिए। यहाँ पे राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी को हरा देंगे, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे वो तो। कर पाएंगे, वो है ही नहीं उस लेवल के, मोदी जी के लेवल के नहीं है। वो एक विष्णु अवतार है मेरे हिसाब से, तो वो ईश्वर के अवतार हैं मोदी जी। उसमें शख्सियत है, उसमें मतलब एक है अलग चमक है, वो इंसान नहीं है वो। विपक्ष वाले तो मोदी जी पर हमला करते, कहते हैं ये गरीबों की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार है, वो आरोप लगाते हैं ऐसा। विपक्ष का काम ही हमला करना है। अगर ये होते विपक्ष में, ये भी हमला करते। विपक्ष तो है ही विपक्ष, उसमें कोई बात नहीं है, विपक्ष तो विपक्ष ही होता है। अच्छा, आपने कहा कि मोदी जी का माहौल लग रहा है, मोदी जी का माहौल लगने की क्या वजह? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे काम हैं, या फिर वजह विपक्ष का कमजोर होना है? एक तो वो ईमानदार हैं, परिवारवाद नहीं है उनमें, है ना। उनका काम अच्छा है, विकास कर रहे हैं। अब ये सड़कें, मेट्रो और ये ट्रेन और ये जितने हाईवे बने हैं, ये सभी इन्हीं के टाइम में बने हैं ज़्यादातर, और ये इनका विकास कार्य है, तो इसीलिए है, और कोई है नहीं। और इन्हें कोई अपने पत्नी बच्चे कोई है नहीं, तो इनके कमाना तो है नहीं इन्हें किसी के लिए। इन्हें तो खुद ही अपने लिए रखना, अपने लिए भी नहीं रखते ये तो अब कपड़े भी पहनते हैं तो इसलिए कि एक प्रोटोकॉल है। अच्छा, विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करते हैं, ऐसा है क्या? ये तो किसी मुस्लिम से पूछो आप, वाकई अगर आप ये बात पूछना तो किसी मुस्लिम से पूछो कि वो उन परेशान है या नहीं। ये तो मुस्लिम ही बता पाएगा, हमें तो नहीं लगता कोई भी मुस्लिम बता पाएगा ये बात। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी का बयान आया था, जो राम का नाम लेता है वो भूखा मरता है, ऐसा है क्या? हमें तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इसमें से 140 करोड़ में से मेरे ख्याल से 50-60 करोड़ तो राम का नाम लेते हैं, 50% तो लेते ही होंगे, तो भूखा तो कोई मर नहीं रहा। अब भूखा तो बार बार कांग्रेस के नेता ऐसे बयान, चुनावी मौसम में ऐसे बयान देकर खुद के पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार लेते ना, जैसे इस बार फिर से ऐसा बयान आ गया। ऐसा नहीं है, ये कुल्हाड़ी तो नहीं है, ये तो उनका अपनी सोच है, अपनी सोच है। हर आदमी की अपनी सोच होती है, उसमें कोई बात नहीं है भाई, हर आदमी की अपनी सोच है, तो उनकी अपनी सोच है, पब्लिक की अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लालू यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकली हिंदू बता रहे हैं। हिंदू मुस्लिम है ही नहीं हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से तो ये है कि जो देश के लिए कर रहा है, चाहे मुस्लिम हो या वो हो, उसमें कोई नहीं। तो कांग्रेस सरकार का राज भी देखा होगा, मनमोहन सरकार राज का, मनमोहन सरकार का 10 साल वर्सेस मोदी सरकार का 10 साल, कैसा रहा वो एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तो बेस्ट है, ये तो दर्शक भी जानते होंगे, सब जो देख रहे हैं वो सुन रहे हैं, वो फ़र्क नहीं कर रहे हैं। वो एक स्टैम्प थी, ये करते हैं काम। और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम का बात है, अगर कोई विपक्षी पार्टी है वो मुस्लिम को क्यों नहीं कैंडिडेट घोषित कर देती प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का,
किया किसी मुस्लिम को? आज तक किसी पार्टी ने, विपक्षी ने मुस्लिम पार्टी को, मुस्लिम कैंडिडेट को कहा है कि हम तुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे या हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे? किसी भी स्टेट में हुआ है क्या? तो यही क्यों, इनके लिए ही क्यों कहते हैं मोदी के लिए कि तुष्टिकरण कर रहे हैं? विपक्ष का बता दो मुझे कोई सा ऐसा हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह हो, अखिलेश हो, मायावती हो, ये कहते हैं मुलायम सिंह मुस्लिम की वोट लेते हैं, मुस्लिम को क्यों नहीं बना देते, किसी को डिक्लेयर कर देते? अच्छा, ये जो विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, ये सब लोग एक हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावों में हराने के लिए। वो गठबंधन आपको क्या कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर उस गठबंधन की क्या सिचुएशन इस चुनावों में आपको दिखाई देती है? नहीं, ये तो गठबंधन हुआ ही नहीं है पूरी तरह से अभी। हर स्टेट में तो अलग अलग लड़ रहे हैं सब। बंगाल में वो अलग लड़ रही है, सब अलग लड़ रहे हैं। यूपी में थोड़ा बहुत है इसका, अखिलेश का, कांग्रेस का, तो ये तो कोई बात नहीं है। अच्छा, जब बात यूपी की आ ही गई है तो यूपी में राम मंदिर बना है, कह रहे कि यूपी में तो राम लहर चलती हुई दिखाई देगी, ऐसा है क्या यूपी में वाकई? नहीं, राम लहर नहीं है, राम लहर कुछ नहीं है, ये विकास कार्य है। यानी कि काम के नाम पर वोट पड़ेगी। नाम पे वोट पड़ेंगे, राम के नाम पे कोई वोट नहीं पड़ता। अच्छा, योगी जी का काम कैसा है? योगी जी का ठीक है, योगी जी का भी ठीक है, अच्छा काम है भाई। उनकी व्यवहार थोड़ा है, गर्म मिजाज के हैं, लेकिन ठीक है काम। लेकिन मोदी के बराबर कोई नहीं है।